हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। अभी आपकी एसएससी सीएचएसएल 2024 की आंसर की आई है और उसमें से कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा और कुछ बच्चों के स्कोर्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम हुआ आपका, इससे आप क्या सीख सकते हैं और कैसे सीजीएल 2024 में आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कट ऑफ की बात नहीं करूंगा कि सीएचएसएल की क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। इसके लिए आप आरबीई की वीडियो आएगी आरबीई के चैनल पे, उसको आप देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एनालिसिस की है, जो मैंने आप लोगों के स्कोर्स देखे हैं, अगर आप 150 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इससे कम भी स्कोर कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सीएचएसएल में 3700 वैकेंसीज थी और सीजीएल 2024 में 17,000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो बहुत ही अलग गेम होगा आपका सीजीएल, ठीक है। आपके पास एम्पल टाइम है सीजीएल 2024 के लिए, तो आप इस पे फोकस करो। आप अभी भी ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सीएचएसएल के एग्ज़ाम में जो भी गलतियां हुई हैं आपसे, उनको आपको रिपीट नहीं करना है। तो आइए एक बार देखते हैं कि सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ आपका, उससे आप क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो मैंने क्वेश्चंस एनालाइज किए, सीएचएसएल का एक तो एग्ज़ाम का लेवल ईजी था, ठीक है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि सीजीएल का भी जो एग्ज़ाम होगा ना, उसका भी एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा आपको हार्ड नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी रिलेवेंट है। टोटल 36 शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया गया था सीएचएसएल का पेपर और मैंने सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चन देखे हैं। कोई भी नोटेबल चेंज नहीं है। आपके जो क्वेश्चंस पहले जैसे पूछे जाते थे वैसे ही पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। अभी से जितना भी टाइम बचा है, आप बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, ठीक है। पेपर का लेवल भी ईजी था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड था। तो आपकी प्रिपरेशन सीजीएल 2024 के लिए भी इसी बात के आसपास रहनी चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस के पीछे अपना टाइम खराब नहीं करना है। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको सीखनी है सीएचएसएल के एग्जाम से, जो आपको सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स में हेल्प करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में देखो, एडवांस से हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड थे। तो आप एडवांस को इग्नोर करके नहीं जा सकते। 1/3 अप्रॉक्सीमेटली वेटेज है सीजीएल के प्रीलिम्स में। आपको मैथ्स में एटलीस्ट 40 मार्क्स का टारगेट रखना है और वो एडवांस के बिना तो नहीं हो सकता। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी अभी शुरू किया, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये मैंने एक शीट बनाई है जिसमें मैंने एडवांस के वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज कि ट्रायंगल में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ के जानी है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह आप ज्योमेट्री, सर्कल, मेंशुरेशन, 2D 3D ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इन सब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो। ये शीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको मस्ट है करके जाने, ठीक है। आप छोड़ नहीं सकते। इसी तरह इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वोकैब से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, वेटेज हाई था। तो मोस्ट प्रोबेबली सीजीएल में भी वोकैब का वेटेज हाई रहेगा आपको प्रीलिम्स में। तो इस पे आपको जरूर ध्यान देना है। इडियम्स, वन वर्ड, साइनो, एंटो, इन पे आपको काफ़ी ध्यान देना है। क्लोज टेस्ट पूछा गया था तो होपफुली सीजीएल में भी क्लोज टेस्ट पूछा जा सकता है, काफ़ी चांसेस है इस बात के। रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही थी, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहो जैसे आप करते आए हो। डेफिनेटली आपको ये गोल रखना चाहिए कि आप 40 प्लस रीजनिंग में भी स्कोर करो, ठीक है। इसके अलावा जीएस में स्टैटिक जीके से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे और बाकी जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं आपके जीके के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारे वो मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए अगर आप सीजीएल प्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। अब बात करते हैं मॉक्स की। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कितने मॉक्स उनको देने चाहिए और मॉक्स कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो देखो, अभी जो हमने सीएचएसएल का लेवल देखा, सारे पेपर 36 शिफ्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर का लेवल मॉडरेट टू ईजी था, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया और कुछ ऐसा ही आपको सीजीएल में भी देखने को मिलेगा। तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके आप मॉक्स लगाते रहो, इसके आप सेक्शनल मॉक देते रहो। आप ज़्यादा डर के चक्कर में आके जो टफ वाले लाइव मॉक्स होते हैं उसको देख के अपना कॉन्फिडेंस खराब मत करो। अगर आप एक बिगनर हो तो ये इनफ है, टेक्स्ट बुक का जो लेवल है वो इनफ है। आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स देते रहो और मान लो बाई चांस सीजीएल का लेवल टफ आ भी जाता है, ठीक है, मान लो बहुत टफ पेपर आ गया, तो कट ऑफ डेफिनेटली गिरेगी। उन टफ पेपर्स में भी जो इजी इजी डुएबल क्वेश्चंस हैं, हर एक सब्जेक्ट में, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीके में, आप डुएबल क्वेश्चंस करके भी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। प्री क्वालिफाइंग है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी से भी आपको एक डेली मॉक देना है, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपका सिलेबस हो सकता है ज़्यादा कंप्लीट ना हुआ हो, आधा अधूरा सा कंप्लीट हो, फिर भी आप एक डेली मॉक दो, लेकिन ये डेली मॉक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट होने चाहिए। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, या तो आप ऑनलाइन दे लो टेक्स्ट बुक से, या तो आप ऑफलाइन किरण पब्लिकेशन की ये बुक है वहां से दे सकते हो, ठीक है। और मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को लो अगर आप एक बिगनर हो और आपको मॉक्स देना है। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि अभी से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। और इसमें आप देखो सीजीएल 21, 22 और 23, इन तीनों के 21 सेट्स, 40 सेट्स, 39 सेट्स ये मिल गए हैं। तो ऑफलाइन मॉक जब आप लगाते हो तो उसमें आप क्वेश्चंस मार्क कर सकते हो, ठीक है। इन्हीं सेट्स को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। जो बाकी के भी सेट्स हैं, जैसे सीजीएल के टीयर 2 के सेट्स हैं, सीपीओ के सेट्स हैं, इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। और इसमें जो आप क्वेश्चन गलत करोगे उसको आप आसानी से मार्क कर पाओगे और फिर उसको आप आसानी से ठीक कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें स्पेशली मैं इंग्लिश और मैथ्स के लिए रिकमेंड करूंगा। रीजनिंग और जीके का भी आता है, आप वो भी ले सकते हो। और आपको ये मॉक्स बार बार देने हैं और इसमें टिक मार्क करके रखना है। इसके अलावा जो 2024 में आपका पेपर हुआ है, सिलेक्शन फेज का हुआ है, ठीक है, सीपीओ का हुआ है, अभी सीएचएसएल का हुआ है, तो इनफ प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके पास। अगर आप एक सेट भी अभी से पर डे लगाते हो, ठीक है, एग्जाम जब आपका पास आएगा तो उसको आप 2 सेट भी बढ़ा देना। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट हैं वो इनफ है आपके लिए। आप बेकार के लाइव मॉक्स के चक्कर में, बेकार के टफ मॉक्स के चक्कर में आप मत पड़ो, ठीक है। आपका जो टारगेट स्कोर सीजीएल 2024 के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर पेपर का लेवल सिमिलर रहा तो आप 140 प्लस का टारगेट स्कोर रखो, डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। उसमें आप देखो, मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो आपको अप्रॉक्सिमेटली टारगेट रखना है वो है 80 टू 82 मार्क्स का। इंग्लिश में आपका जो स्कोर है वो 36 टू 38 के आसपास होना चाहिए। और जीएस में आपका स्कोर 24 टू 26 के आसपास होना चाहिए। इसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इनका काफ़ी रोल है। अगर आप स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और कुछ अदर सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, ये सब आप कर लेते हो तो आपका जीएस में आराम से स्कोर इतना आ जाएगा। तो अभी जो सीएचएसएल के एग्जाम हुए, इससे आपको यही सीखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, सही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। गलत चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करी, टफ क्वेश्चन, लाइव मॉक्स, इन सब के पीछे नहीं भागना। प्रीवियस ईयर के जो सेट्स हैं उनको आप प्रैक्टिस करते रहो, सही डायरेक्शन में वेटेज समझ के, ठीक है, वेटेज समझ के प्रैक्टिस करो। कुछ भी इंपॉर्टेंट छोड़ के आपको नहीं जाना। और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप 140 प्लस के स्कोर को टारगेट करोगे तो डेफिनेटली आपका सीजीएल 2024 का प्रीलिम्स क्लियर होगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। लगे रहो प्रिपरेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है अभी। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।